अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना भी माशाल्लाह बबरकत महीना चल रहा है और तकरीबन तकरीबन यहाँ पर तो आज 13 रमज़ान है। और रमज़ान की वजह से थोड़ा सा जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है हर जगह पे। टाइम टेबल जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से बंदा एकदम फिक्स नहीं रहता। और मेरा कहने का मतलब ये है कि सहरी के लिए उठना, उसके बाद ड्राइविंग भी है, और जो कि रेस्ट वगैरह जो होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत वाला महीना है, और हमें जितने भी कोशिश करनी चाहिए, हम सब भाइयों को जितने भी कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अल्लाह की तरफ से रुजू करें, बाकी महीनों में भी रुजू करें, और स्पेशली ये तो बहुत ही बाबरकत महीना है। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, और आज की वीडियो जो है ना वो बहुत स्पेशल है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ गिले शिकवी भी है, और कुछ ऐसी भी है फेक न्यूज़ लोगों ने मतलब फैलाई है। तो उस हिसाब से इस वीडियो में मैं 2-3 स्टेप्स पे ये मतलब ये व्लॉग जो है ना वो कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक देखें, ताकि आप लोगों को मालूमात भी हासिल हो सके, और जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं आजकल के दौर में, स्पेशली हमारी जो ट्रांसमेक्स कंपनी है उसके बारे में कुछ लोग मतलब कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब हकीकत नहीं बता रहे हैं कि हकीकत क्या है, लेकिन बस कोई वॉइस मैसेज शेयर कर रहा है व्हाट्सअप ग्रुप में दूसरे दोस्तों के साथ। काफ़ी लोगों ने मुझे वो व्हाट्सअप मैसेज शेयर किया, इवन कि पाकिस्तान से भी मुझे शेयर किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या सीन है, कितनी हकीकत है इसमें। और कुछ यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो कंपनी ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी हकीकत क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। और उनको पता होता है कि जो यहाँ पे उस कंपनी में काम कर रहे हो, और शायद कुछ लोगों को भी नहीं पता हो, क्योंकि हर एक अपने ड्यूटी में लगा हुआ है। तो इस हिसाब से ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, ताकि आप सब लोगों को जो कि कुछ लोग टेंशन में हैं उनको भी उनकी टेंशन भी दूर हो जाएगी, और जो कुछ मतलब गलत फहमियाँ हैं वो सारे सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी हर एक कंपनी की हर एक रूल्स होती है, और ये एक वाहिद ट्रांसमेक्स कंपनी है जो कि अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि जो मेरे से पहले बंदे आए और मेरे साथ जो बंदे आए हैं, यानी हम लोग जिस टाइम आए हैं, तो उस टाइम ये कंपनी किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करती थी, और किस तरह लोगों को हायर कर रही थी कंपनी, मतलब अरब कंट्री से, स्पेशली अरब कंट्री से। तो ये मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि भाई ये वाहिद कंपनी है, ट्रांसमेक्स वाहिद कंपनी है कि काफ़ी लोगों को ऑफ़र लेटर्स वगैरह दिए, काफ़ी लोगों को टीआरपी वगैरह सारा सब कुछ आ गया है। कुछ यहाँ पे आ गए हैं और कुछ वेटिंग पे हैं, और कुछ बदकिस्मती से कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट आने तक, यानी उनका कल परसों अपॉइंटमेंट था, 2-3 दिन के अंदर उसका ऑफ़र लेटर वगैरह सारा सब कुछ, मेग्रेस नंबर सारा कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? एक वजह थी उसके पीछे। वजह ये थी कि यहाँ पे जब हम लोग आ गए तो जितनी भी लोग थे तकरीबन मोस्टली उसमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग अनस्किल्ड थे। उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाई है, क्योंकि इस कंपनी का यही एक मेन चीज़ था कि आप उनको वीडियो भेजो। ये कंपनी वीडियो की डिमांड करती थी कि आप वीडियो भेजो कि आप किस तरह ड्राइव कर रहे हो, कौन सी गाड़ी आप चला रहे हो। तो सारा एक्सपीरियंस तो बंदा इधर उधर से इकट्ठा करता है, लेकिन जो वीडियो होती है ना, मेन चीज़ वही है। उस वीडियो में भी वो लोग काफ़ी लोग, मैं बोल रहा हूँ कि यानी उस वीडियो में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे ड्राइवर्स ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को फेल किया तकरीबन, और इसमें से कुछ ऐसी भी हैं कि जो सही ड्राइवर थे, जो स्किल्ड वर्कर थे, वो भी इसके बीच में इस जो क्या कहते हैं कि मैं बोलूँगा कि इस फसाद में, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस फसाद में वो लोग भी आ गए जो ड्राइवर थे। किस तरह है कि जब इन्होंने जब वीडियो मांगा, तो
ड्राइवर हजरात ने तो वीडियो बनाई है, लेकिन किस तरह वीडियो बनाई है, 10-10 ट्राई दे के मतलब गाड़ी चला के वहाँ पे, हालांकि वो वहाँ पे टैक्सी चलाता था, उबर चलाता था, करीम चलाता था, दूसरा मतलब बस चलाता था वगैरह सारा ये ड्राइव करते थे, सिर्फ लाइसेंस लिए और जेब में रख दिया था। तो उनको ट्रेले का क्या मतलब पता होगा कि ट्रेला किस तरह चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टेम्प्रेरी आके जल्दी जल्दी किसी के साथ, बंदे के साथ किसी को पैसा दिए कि भाई आप गाड़ी थोड़ा दे दो ताकि मैं रिवर्स वगैरह लगा दूं, क्योंकि हर कोई तो यहाँ पे फ्री नहीं बैठा हुआ है, जाहिर बात है वो भी बोलेगा कि डीजल गाड़ी का था वगैरह वगैरह, चलो ठीक है इसको छोड़ दो। वहाँ पे उसने 3, 4, 5 से 10 मतलब वीडियो क्लिप बनाए हैं, उसमें से जो सही आया उसने वही वीडियो क्लिप चूज़ करके कंपनी को सेंड कर दी। कंपनी ने देख लिया, उसने बोला कि वाह ये तो ज़बरदस्त ड्राइवर है, रिवर्स लगा रहा है, सही लगा रहा है। तो एक बंदा अगर 10-10 बार वीडियो बनाए, सीधा मैं बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ, लोगों ने ऐसा ही किया है। और उसके बाद जब कंपनी ने देखा, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। कंपनी यहाँ पर लेके आई है, ऑफर लेटर वगैरह दिया, जारी कराया, उसका TRP आ गया, यहाँ पे आ गए हैं, टेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो जो बीच में लगे हैं कुछ लोग, बीच में सही ड्राइवर थे वो लगे, वो किस तरह लगे हैं आप लोगों को हकीकत का नहीं पता है कि ट्रांसमिक्स क्यों लोगों को यहाँ पे बुला के। अच्छा, वो मैसेज के बारे में मैं बता दूं, इसके साथ मैं मैसेज टच करूँगा क्योंकि वो इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटिव उसके साथ मिलता है। तो एक भाई ने एक मतलब ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी वो सोशल मीडिया पे शेयर किए काफ़ी लोगों के साथ नेगेटिविटी, उसमें 2-3 बातें हैं, मतलब कुछ बातों के साथ मैं उसके साथ बिल्कुल 100% एग्री हूँ और कुछ मैं इसके साथ इख्तिलाफ में हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। हकीकत जो है वो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हम लोगों ने कितनी गलतियाँ की हैं। तो मेन चीज़ पहले उसने ये बताया है, और ये एक चीज़ मैं अपनी वीडियो में भी, आप मेरी वीडियो पिछली वीडियो भी देखो कि मैंने उसमें बताया कि भाई आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो वीज़ा मत कैंसिल करो। इस भाई ने भी बोला है कि वीज़ा मत कैंसिल करो, आप उस वीज़े पे आओ। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया या आपको पसंद नहीं है या मुल्क आपको ड्यूटी पसंद नहीं है तो आपके पीछे वीज़ा होगा, आप उसी कंट्री में वापस चले जाओ, अपना जॉब वगैरह स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, लेकिन वहाँ से छुट्टी होकर आओ। उनको बोलो कि भाई मैंने छुट्टी पर जाना है, ऐसा नहीं बोलो कि भाई मैंने बाहर जाना है वगैरह वगैरह, ये चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, मैंने वीडियो पे बताया था। इस भाई ने भी बोला था कि वीज़ा मत कैंसिल करो, जिन्होंने वीज़ा कैंसिल किया है वो ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से भी उनकी जॉब चली गई, यहाँ से भी आके ट्राई फेल कर दिए तो ज़ीरो से हो गए, वो दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, होम कंट्री में जाएंगे, दूसरी कंट्री तो वापस नहीं जा सकते हैं। तो दूसरी बात उसने की है कि यहाँ पे जब ये कंपनी लोगों को बुलाता है तो जानबूझ के, यानी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको पास कर दें। भाई मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ, मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप मेरे सब्सक्राइबर में हो या आपको मेरी वीडियो पहुँचे, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि हाँ हकीकत क्या है, और आप जो फेल हो गए, आप किस वजह से फेल हो गए, आपने ये वीडियो जो बनाई है किस वजह से बनाई है। आपकी इमोशन को मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ होती है बंदे को, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होता है। जब आपने ट्राई दिए तो आपसे पहले कुछ लड़कों ने ऐसी गलतियाँ की है, हमारे सामने भी लड़कों ने गलती की। अच्छा, ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी आपने बोला कि ये कंपनी लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे लेके आके उससे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेके ट्राई की पहले, या तो पहले ट्राई में उसको फेल कर देते हैं क्योंकि एक ही चांस देता है, या अगर वो पास हो गया फिर वो ट्रेनिंग में चला जाता है, तो ट्रेनिंग पास करके फिर उनको वापस कंपनी बुलाता है, फिर वहाँ से फिर उसका इंग्लिश टेस्ट वगैरह सारा सब कुछ लिया जाता है। यानी उस बंदे को वो लाजिम फेल करना चाहता है। ये आपके भाई की मैसेजेस मेरे पास जो पहुंचे हैं ऐसा ही है, आपने बोला है। तो मेरे भाई इसका मैं जवाब दूंगा कि अगर एक कंपनी किसी कंपनी तो छोड़ो, कंपनी तो बहुत बड़ी है, मैं खुद अपने बारे में बोलूं कि देखो मैं एक वीडियो बनाता हूं ना, बड़ी मुश्किल से बनाता हूं, बहुत कम टाइम मेरे पास होता है कि मैं मतलब वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को मालूमात दूं, या वैसे मतलब कोई व्यूज़ वगैरह जो कि किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या लोडिंग वगैरह के बारे में मैं बताता हूँ, तो वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि ये बिजी लाइफ है। जब आप यहाँ पे आओगे, जो भी भाई यहाँ पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि वो किस तरह लोगों को रिप्लाई देता है। मैं यहाँ पे वीडियो में भी बताता हूँ, लाइव पे भी बताता हूँ कि भाई आप मेरे साथ क्या नाम है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। अभी कुछ दोस्त, काफ़ी दोस्त मेरे से अभी भी नाराज़ होंगे, और मैं आपको अगर इंस्टाग्राम बता दूँ तो अभी भी पेंडिंग में पड़े हैं क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं मतलब उसको रिप्लाई दूँ। अगर मैं रिप्लाई देता हूँ तो 3-3, 4-4 दिन बाद उसको मैं रिप्लाई देता हूँ, जिसके लिए मैं मौजरत चाहता हूँ। तो
उन भाइयों को पता है कि जो मेरे साथ इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, तो ठीक है, इस भाई ने ऐसा ही बता दिया कि ये कंपनी है। तो कंपनी के पास भाई इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कॉल करे, आपकी इंटरव्यू ले, फिर आपकी वीडियो का इंतज़ार करे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, माइग्रेशन नंबर बनाए, मतलब हर चीज़ एवरीथिंग, हर एक बंदे के लिए कितने लोग कंपनी ने हायर कर दिए और कितने को रिजेक्ट कर दिया। जिनकी रिजेक्ट मतलब जो कि वहाँ पे ऑफर लेटर जिनको इशू हुआ था, सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, उनको रिजेक्ट क्यों किया। तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों को ले फिर उनको फिर वापस जानबूझ के फेल कर दे। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना कोई बंदा मानता है भाई। ये सिर्फ ये कंपनी नहीं है कि मतलब आपसे टेस्ट लेगी इंटरव्यू, ये सिर्फ वाहिद यही ट्रांसमेक्स कंपनी थी कि TRC आपको मिल गई, आप यहाँ पे आ गए, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका टेको कार्ड रेडी हो गया। डायरेक्ट ये कंपनी आपको ट्रेनिंग पे भेजती थी, दूसरों की तरह नहीं कि 3-3 महीने 4-4 महीने वो बैठा के रखती थी कि सब्र करो, वेट करो। जब वो उन लोग नंबर वाइज नंबर आपको भेजते थे तो 3-4 महीना आपका खर्चा खुद का होता था। यहाँ पे 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको टेको कार्ड मिलता। जैसे ही जिस दिन टेको कार्ड मिल गया, जिस दिन टेको कार्ड मिल गया आपको, उसी अगले जो आने वाला फ्राइडे होता है उसमें आपको भेज देते थे किसी बंदे के साथ ट्रेनिंग पे। तो उसमें 1 महीना लगता था, 20-25 दिन या 1 महीना उसमें भी लगता था। और डायरेक्ट जब आपने पास कर दिया, डायरेक्ट आपको गाड़ी मिलती, जैसे मुझे मिली है, मेरे साथ दूसरे भाइयों को मिली है, मुझसे पहले जो ग्रुप आई थी उनको मिली है। ये सिर्फ मैं अपनी ग्रुप तक बताता हूँ कि मतलब अपने ग्रुप नहीं बल्कि मेरे बाद में भी तायर नाम लड़का है, आप लोगों ने नाम सुना है, बल्कि माशाल्लाह सब जानते हैं उसको, मेरे साथ वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा आया है। तो वो हमारे बाद आए हैं, वो ग्रुप हमारे बाद आया, उनको भी गाड़ी मिला जब उन्होंने ट्राई दिए, पहले ही ट्राई में पास हो गया और उनको गाड़ी दिया। कोई लिथुआनिया वापस नहीं गया, मतलब अभी भी वो गाड़ी चला रहा है, ड्यूटी कर रहा है। आप लोग उसको टिकटॉक वगैरह लाइव पे देखते हो, उसको उसके साथ गपशप वगैरह होती रहती है, ग्रुप में भी है, व्हाट्सअप ग्रुप में। तो यानी हमारे बाद भी एक ग्रुप सही था। जो उसके बाद मसला बना ना, ये तायर और उनके साथ जो ग्रुप वाले थे ना, उसके बाद जो लड़के आए ना, उन्होंने ये लफड़ा बनाया, मसला बनाया। और किन के लिए बनाया? जो पाकिस्तान में ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे थे, या जिनको अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे थे। ऑफर लेटर तो सबको मिल गया था। काफ़ी मेरे खुद अपने दोस्त हैं, मतलब जो कि मैं पहचान वाले हैं, उनकी भी ऐसा ही हुआ है। एक तो यहाँ पे सोशल मीडिया की वजह से मेरे साथ दोस्त बन गए, और एक उससे पहले मेरे मतलब थोड़े से पुराने हैं, पहचान वाले हैं, तो उनकी भी ऑफर लेटर वगैरह, इन्हीं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए, माइग्रेशन नंबर कैंसिल कर, उनकी भी माइग्रेशन नंबर कैंसिल कर दिए। भाई आपने जो बोला है ना कि ये कंपनी कैंसिल करवा रही है ना, रिजेक्ट करवा रही है, ट्राई लेंगे ऐसा ऐसा, ये अभी की बात नहीं है। आप पता कर लो, ट्रांसमेजा नाम है, गिरतिका है, वलेंटाना है, गो कार्गो है, काफ़ी मतलब अभी मैं कितने काजमेट्स आने हैं, कितनी कंपनियों के मैं नाम लूँ। ये सब कंपनियों के पास जब भी एक ड्राइवर आता है ना, उसका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसको इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में भी होता है इंटरव्यू। यहाँ पे मतलब जब आ गया, TRP मिल गई, सारा सब कुछ मिल गया, उसके बाद अगर आपने वो पास कर दिया ना, गुड वेल। अगर पास नहीं किया तो डायरेक्ट बोल दे कि सॉरी, आप जाओ दूसरी जगह कंपनी में जाओ, या जो भी करना है आपकी मर्जी है, हम TRC आपका फिर कैंसिल करवा देंगे। कुछ टाइम होता है, उसमें लिमिट होता है, 1 महीना 2 महीना ऐसा तकरीबन होता है। तो उसके बाद फिर अगर वो ट्राई आपने पास कर दिए, फिर ट्रेनिंग में चले जाओगे, ट्रेनिंग पास कर दिए, फिर आपको वापस बुलाएंगे। वही कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो फिर आपको वापस बुलाएंगे, डायरेक्ट गाड़ी नहीं देते हैं। ये ट्रांसमिक्स थी कि इसने आपको ट्राई पास करके फ़ोन पे, मोबाइल पे, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट बैठा होता है, उसको कॉल आती है, पास हो गए हो, नेक्स्ट फ्राइडे उसका तरतीब करते हैं, मैसेज टेबलेट में आता है कि भाई आपका स्टूडेंट या तो इसी गाड़ी में रहेगा या फिर दूसरा गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा। उसके पास गाड़ी आता है और लेके जाता है, ठीक है, उसको गाड़ी मिल गई। लेकिन अब भी मतलब कोई कंपनी पागल नहीं है कि वो 2 लाख की, 1.5 लाख की यूरो की गाड़ी वो आपको डायरेक्ट हवाले कर दे कि भाई ये गाड़ी ले लो और चलाओ। क्योंकि हम लोग वहां से आके स्केल नहीं होते हैं, सिर्फ लाइसेंस लिए जेब में रखा हुआ है। 10-10 साल का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल है, लेकिन जेब में 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बस चलाता हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, हर चीज़ है। तो ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। और इस वजह से इन लोगों ने भी उनको फॉलो कर दिया दोबारा, जो बाहर मतलब यूरोप में, जो लिथुआनिया में जितनी भी कंपनीज ऐसा कर रही है, ये ट्रांसमेक्सा कभी नहीं कर रही थी। लेकिन हम लोगों की वजह से इन लोगों ने मतलब कंपनी शुरू कर दी है, जो कि सही है। अच्छा, तो उस भाई ने ये भी बोला था ना कि इंग्लिश के बारे में, जब ये लोग वापस आपको बुलाते हैं, दोबारा टेस्ट लेते हैं, ये हर कंपनी करती है। मैंने पहले भी बताया कि हर कंपनी करती है। उसमें इंग्लिश आपको मैंने वीडियो में भी बताया था कि भाई इंग्लिश सीख के आओ। इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर है तो आप
नहीं चल सकती वहाँ पे, क्योंकि आप कहाँ तक आप ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेटर कहाँ तक आप यूज़ करोगे। यानी आप टैबलेट तक तो आप यूज़ कर सकते हो, अपने मैनेजर तक आप मैनेजर को आप जवाब दे सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब आप कंपनी में आप एक कंपनी में आप जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो लोडिंग करने के लिए, वहाँ पे उन लोगों के साथ आपने बात करनी है, तो फिर क्या करोगे। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो आपका मोबाइल का वॉइस मैसेज सुन के फिर आप मतलब वो ट्रांसलेट करेंगे, आप उसको फिर अपना मोबाइल पे मतलब वो अपने तरफ से ट्रांसफ़र करके अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, फिर आप ट्रांसफ़र कर दो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटर में। तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा, सबको पता है कि भाई इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। तो इस वजह से ये लोग आपको दोबारा ट्राई लेते हैं कि भाई ये क्या सीन है। और ऐसा हुआ है, कंपनियों ने कंप्लेन की है कि भाई आप लोगों के जो ड्राइवर हैं उनको लैंग्वेज ही नहीं आती है, तो हम क्या समझाएं, किस तरह समझाएं इनको, और क्या करें, मतलब लोड करें, खाली करें, अनलोडिंग करें, या टाइमिंग लगता है नहीं लगता है, इनको ये समझ नहीं आती, तो फिर क्या करें। तो इस चीज़ की वजह से इन लोगों ने दोबारा ये टेस्ट वगैरह ट्राई शुरू कर दिया, जो कि हर कंपनी कर रही है। ये ट्रांसमेक्सा अभी नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि ट्रांसमेक्सा में मत आओ, ये ट्रांसमेक्सा नहीं कर रही थी, ये हमारे लिए अच्छा था, नहीं कर रही थी। जब हम लोग खुद गलत हुई ना, तब ये जब इन लोगों ने अपनी रूल्स चेंज किए, जो कि ये हक पर है, इनको चाहिए, हर एक के लिए स्किल वर्कर चाहिए। तो जब स्किल वर्कर अपना उसका स्किल पूरा ही ना हो, इंग्लिश पूरा ना हो, ड्राइविंग पूरा ना हो, तो जाहिर बात है उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको बोलेंगे भाई सॉरी आप दूसरी जगह जाओ। तो ये हर कंपनी का ये रूल्स है। ये कंपनी आपको कोड 95 देती है। कोड 95 का पता है आपको किस तरह कोड 95 के ऊपर कितना टाइम लगता है, जो कि वहाँ पे 3-4 महीना वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, उनका कोड 95 उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। जिनको इंग्लिश आती है उनको, जिनको नहीं आती वो तो कर ही नहीं सकता कोड 95। और ये कोड 95 आपको डायरेक्ट देते हैं। कैसे ये कंपनी मतलब धोखा दे रही है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं बोलते हैं कि भाई आप लोग जल्दी जल्दी आओ, वरना आप लोगों को ये टीआरपी, आप लोगों की टीआरपी कैंसिल करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कैंसिल करवाते हैं। सिर्फ उनको कैंसिल किया है जिनके मैग्रेस नंबर थे, इनको पता चल गया कि भाई ये जो पीछे आ रहे हैं ना वो भी ऐसे ही होंगे। चलो जिनको टीआरसी दिए हुए हैं वो आएंगे, उनका टेस्ट लेंगे, उसमें भी जो भी होगा क्या कहते हैं कि उसमें भी ये लोग चेक करेंगे, ट्राई लेंगे, इंग्लिश में टेस्ट में ट्राई लेंगे, सारा सब कुछ होगा। उसमें भी कुछ लोग फेल होंगे, कुछ पास होंगे या ज़्यादा पास होंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है कि जो आ रहे हैं ना, जिनको टाइम दिया हुआ है, अपने टाइम से आए, टाइम से ज़्यादा पहले ना आए। कोई आपको टीआरसी कैंसिल नहीं कर रहा है। बस सिर्फ ये है कि आपने टेस्ट के लिए रेडी होना है, रहना है। अभी आपके पास 2-3-4 महीने हैं, इसमें आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी रिवर्स में बराबर लगाओ, सिर्फ रिवर्स का, और कुछ भी नहीं। आप सिर्फ रिवर्स का लगा दो, रिवर्स के ऊपर आप कोशिश करो कि रिवर्स सीख लो। उसके बाद इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश के ऊपर भी कोशिश करो कि इंग्लिश आप इतना सीख लो ना कि इनके साथ आप बात कर सको, उनकी बात समझ सको, बस इतना है। क्योंकि यहाँ पे जो बंदे आ रहे हैं ना, उनको यहाँ तक भी नहीं पता है, इनको समझाने का वो वगैरह ये सारा सब कुछ ये भी नहीं पता है। तो इस चीज़ के हिसाब से इन लोगों ने सख्तियाँ शुरू की है, क्योंकि ये बाहर कंपनी वाली जो लिथुआनिया में और कंपनी है, उन लोगों ने पहले से किया है, लेकिन ये नहीं कर रहे थे। ये तो हमारे साथ अच्छा हो रहा था कि मतलब सही था। उसने जो बातें की है ना कि आप नहीं आओ, अपना नुकसान मत करो, अपना पैसा मत खर्च करो इस कंपनी में, दूसरी कंपनी वगैरह है, ये सारी कंपनी ऐसा ही है। सिर्फ ये एक ट्रांसमेक्सा नहीं है जो कि इसने अभी शुरू किए। इस कंपनी ने बहुत से लोगों को डायरेक्ट लेके आया है बगैर तकलीफ दी हुई है। लेकिन जब लोगों ने उल्टी हरकतें शुरू कर दी तो फिर उस वजह से मैं अभी आता हूँ दूसरे स्टेप पे। इस बाइक का उसने थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं कवर नहीं कर सकता हूँ छोटे वीडियो में ये सारी बातें, और मैं खुल के बोलूँगा, जो बोलूँगा मैं सीधा सीधा साफ साफ बोलूँगा। टारगेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ। और एक और बात है इसमें, मैं सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ और ना मैं शर्माता हूँ। मैं जो बोलूँगा सीधा बोलूँगा, बस सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट के अंदर, दायरे के अंदर मैं उसको बोलूँगा, ताकि उसको मैसेज भी पहुँच जाए कि भाई उसकी बंदे की गलती क्या थी। ये दूसरी एक जो गिले की बात मैंने की, इस भाई ने उस ऑडियो में मैसेज में बताया कि भाई मुझे 58 सेकंड के अंदर मुझे फेल किया। बाकी मैंने सारा गाड़ी सारा सब कुछ चलाया, पहले मतलब फेल हो गया पहले ट्राई में, फिर उसके बाद मैंने तालीम ली 100 यूरो की, उसके बाद फिर दोबारा आया, गाड़ी बिल्कुल A1 चलाई और सिर्फ 58 सेकंड लेट हो गया। तो भाई मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास हूँ कि आप फेल हो गए, क्योंकि वहाँ से आके आपकी ड्यूटी वगैरह थी, आपने ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आ गए। बहुत ज़्यादा इंसान की अपनी एक वो होती है ना कि मतलब इरादे होते हैं, कुछ इरादे होते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा करना है वगैरह वगैरह, वो सारा उसके ऊपर पानी फेर जाता है। लेकिन वजह क्या बनी, आपको 58 सेकंड में क्यों फेल किया है,
वजह ये थी कि जब आप लोगों से पहले एक ग्रुप आया, आप लोगों से पहले, और ताहिर अफरीदी जो है ना, उसके बाद जो ग्रुप आया, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। उन्होंने उनसे जब ट्राई लिया, मतलब ट्राई स्टार्ट हो गया, उनका ट्राई स्टार्ट हो गया, 3-4 लड़के पास हो गए, उसमें एक फेल हो गया मेरे ख्याल में पहले स्टेप में। उसके बाद फिर ब्रेक आया, जो आफ्टरनून का ब्रेक होता है ना, इनका कंपनी का ब्रेक आया बीच में से। तो उन्होंने बोला कि अभी ब्रेक टाइम है, आफ्टर ब्रेक आप लोग आ जाओ, तो फिर हम लोग आप लोगों की ट्राई लेंगे। ओके ठीक है। जब ब्रेक हो गया, ब्रेक खत्म हो गया, वापस आ गए, ट्राई शुरू हो गई है। तकरीबन 6-7 लड़के थे मेरे ख्याल में, जो कि मैंने सुना था, हमारे दोस्तों ने बताया था। और वहाँ पे मतलब सुना क्या कि वहाँ पे जो ट्राई दे रहे थे वो लोग मुझे बता रहे हैं, मुझे डायरेक्टली उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो 5-6-7 लड़के बाकी रह गए थे, उन्होंने ट्राई दिया और 7 के 7 पास हो गए। अभी जो इंस्ट्रक्टर था वो नीचे आया, उसने सोचा कि यार सुबह तो मैंने जब ट्राई लिया तो उसमें से 1-2 लड़के फेल हो गए, कुछ लड़के पास हो गए, और जो पास हो गए उन्होंने भी टफ लगाया गाड़ी। तो ये किस तरह, मतलब 6 के 6 या 7 के 7 लड़के पास हो गए, कुछ तो है, दाल में कुछ काला है। जब वो नीचे आया, उसने मेजरमेंट की, विड्थ की, उसकी जो कॉन्स लगाए हुए थे, उसमें 1.5 फुट, 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक गैप रखा हुआ था। यानी उसको विड्थ उसका कोला कर दिया, चौड़ाई उसकी लंबी कर दी। तो आप खुद अंदाजा करो कि उसने देखा कि भाई ये तो मैंने खुद गाड़ी पे से पहले सब कुछ कर दिया, अपना जो इनका अपना एक मेजरमेंट होता है ना, उतना मैंने कर दिया, तो ये किस तरह वेट इसका किस्सा ज्यादा आ गया। जरूर ब्रेक के बाद कुछ हुआ है। उसने बोला, सीधा उनको बोला कि भाई किसने किया ये हरकत, किसने की है। सबने बोला कि हम लोगों ने तो नहीं की, जिस तरह पढ़े थे वैसे ही है। उसने बोला कि किसी ने भी की है, आप लोग मुझे बता दें, मैं सिर्फ उस बंदे को साइड पे कर दूंगा, बाकी अपना ट्राई वगैरह दे दें, मतलब बाकी पास है, कोई मसला नहीं है, या ट्राई दे दें जो भी हो। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया या चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोला उनको। फिर उसने क्या किया, उसने कौन को अपनी जगह पे नहीं, उससे और भी टाइट करके रख दिया। यानी एक तो होता है ना कि एक लिमिट होता है कि मतलब 3.0 मीटर होता है, उससे उसने रख दिया 2.45 रख दिया। ठीक है, उसने 2.45 रख दिया, तो और भी उसका क्लोज हो गया। यानी मतलब टायर के साथ बिल्कुल बस नजदीक, जितने मेरे हाथ है ना, तकरीबन इतना गैप आता है। और जब हम लोग रिम पे गाड़ी लगाते हैं ना, उतना यहाँ पे भी इतना ही टायर तकरीबन उसमें रह जाता है। तकरीबन इंच के हिसाब से फर्क होता है, 2-3-2.5 इंच के फर्क होता है टायर और उसके जो रिम का जो साइड होता है, कौन होता है, स्टील का होता है वो। तो उसने क्लोज करके रख दी, क्योंकि ट्राई है, ट्राई थोड़ा ये लोग इतना भी सख्ती से नहीं लेते हैं। लेकिन उसने ऐसा कर दिया, जब आ रहा है, 1 ही फेल हो गया, 2 फेल हो गए, 3 फेल हो गए, उसमें 1 बंदा पास हो गया, 7 बंदों में 1 बंदा पास हो गया, और 6 के 6 फेल हो गए। आप मुझे बताएं कि गलती किसकी हो गई, किन के लिए ये चीज बना दिया। ये लोग बोलते नहीं है कि मतलब ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, नहीं, ये बोलते हैं कि एशियन मेकिंग टू मच प्रॉब्लम। उसमें इंडियन भी आता है, पाकिस्तानी भी आता है, बांग्लादेशी भी आता है, और कंट्री भी, मतलब अफगानिस्तान की भी कुछ भाई लोग आए हैं, तो वो भी आते हैं। तो वो लोग हमको ये बोल देना कि मतलब ये लोग धोखा ज्यादा देते हैं, जो कि हम लोगों में है, हकीकत है। क्योंकि ये क्यों किया आप लोगों ने, ऐसी हरकत क्यों की? जब आप एक स्किल नहीं हो तो आप क्यों आ रहे हो? उस बाइक के मैसेज में पहले का ये स्टेप सही है ना, कि आप स्किल वर्कर नहीं हो तो आप क्यों आते हो? तो इस हिसाब से वो बंदे फेल हो गए, और उनको बोले कि जाओ सॉरी, आप लोग अभी ट्राई, उसको टेस्ट मौका नहीं दिया कि भाई आप जाओ पेमेंट कर दो, दोबारा ट्राई के लिए आओ। नहीं, उनको डायरेक्ट भेज दिया कि भाई सॉरी, हम आपको नहीं लेंगे। वो चले गए, कोई ट्रांसमेजा में चले गए, कोई कहाँ पे चले गए, कोई कहाँ चले गए, लेकिन चले गए, उनको रिजेक्ट कर दिया। अभी जो नए बंदे आ गए हैं उसके लिए तो ये चीज रख दिया कि भाई अभी हम इंटरव्यू भी लेंगे सख्ती से, और ऊपर तक जब ये बात चली गई तो उन लोगों का तो माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, उन लोगों का मीटिंग होता है, फिर उसके बाद फिर वो डिसीजन देते हैं कि भाई हाँ, हम लोगों ने ऐसा ही करना है। तो जब आप लोग आ गए हैं, आप लोगों में भी कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए, कुछ ने ट्राई फेल हो के फिर दोबारा पास किए, जैसे आप उसमें आए कि भाई मैंने सिर्फ 58 सेकंड, क्यों